अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हम व फ़िरासत के नाज़रीन, ज़मीन के 70% हिस्से को ढांपे हुए समंदरों में छुपी एक पुरस्रार दुनिया, जहाँ लाखों अक़साम की मखलूक़ात मौजूद हैं। इनमें सबसे ज़्यादा हैरान कुन और रंगीन मखलूक है मछलियाँ, जिनकी दुनिया में 34,000 से ज़्यादा अक़साम मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम मछलियों की दिलचस्प अक़साम और इनकी हैरत अंगेज़ खसूसियात को तफसील से जानेंगे। तो आइए समंदर की गहराइयों में एक गोता लगा कर आते हैं और देखते हैं चंद अजीब व गरीब मछलियों को। सबसे पहले हम जिस मछली के साथ मुलाकात करेंगे उसका नाम है क्लाउन फ़िश। क्लाउन फ़िश शायद समंदर की सबसे ज़्यादा मशहूर मछली है, ख़ास तौर पर फाइंडिंग नीमो फ़िल्म के बाद। लेकिन इस मछली की असली ज़िंदगी भी फ़िल्म से कुछ कम दिलचस्प नहीं। क्लाउन फ़िश समंदरी एनीमोन के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ रखती है। एनीमोन का जहर दूसरी मखलूक़ात को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन क्लाउन फ़िश अपने जिस्म पर एक ख़ास किस्म की रतूबत पैदा करती है जो इसे जहर से बचाती है। ये मछली छोटे कीड़ों, पौधों और एनीमोन से बचे हुए खाने पर ज़िंदा रहती है। हैरत अंगेज़ तौर पर क्लाउन फ़िश हमेशा मादा के ज़ेरे निगरानी रहती है, और अगर ग्रुप की सबसे बड़ी मादा मर जाए तो नर खुद को मादा में तब्दील कर लेता है ना बहुत अजीब बात। अब देखते हैं शार्क को। शार्क समंदर की सबसे ताकतवर शिकारी मखलूक समझी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शार्क 400 मिलियन साल से ज़मीन पर मौजूद हैं, यानी ये डायनासोर से भी बहुत ज़्यादा कदीम है। इनकी 500 से ज़्यादा अक़साम हैं, जिनमें सबसे मशहूर ग्रेट वाइट शार्क, और जिसे हम कहते हैं हथौड़ा शार्क या फिर हैमर शार्क, और वेल शार्क हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि शार्क के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में 30,000 से ज़्यादा दांत खो सकती है। शार्क की सूंघने की हिस्स इतनी तेज़ होती है कि वो समंदर के पानी में खून की एक बूंद को भी 3 किलोमीटर दूर से महसूस कर सकती है। कितनी ख़तरनाक है, इसका अंदाज़ा ज़रा लगा लें, अल्लाह ही इससे बचाए। तीसरी मछली जिसके मुतल्लिक मैं आपको बताऊंगी, इसे कहा जाता है सी हॉर्स। सी हॉर्स को कुदरत का अनोखा शाहकार कहा जाता है। इनका जिस्म एक घोड़े की शक्ल का होता है और इनकी दुम के ज़रिए वो ख़ुद को समुद्री पौधों के साथ लपेट लेते हैं ताकि शिकारियों से बच सकें। सी हॉर्स अपनी खुराक के लिए छोटे कीड़े और पौधे खाते हैं, और हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये दिन में 3000 बार खा सकते हैं, क्योंकि इनका निज़ाम हज़म बहुत तेज़ होता है। अब यहाँ पर यह गौरतलब बात है कि जो मछली दिन में 3000 बार खाएगी और वो बड़ी भी होगी, तो मेरा रब कितना रज़ाक है कि वो एक मछली को दिन में 3000 मरतबा भी खाना खिलाता है। सी हॉर्स के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनके यहाँ बच्चे नर पैदा करते हैं, ना कि मादा। नर सी हॉर्स के पेट में एक ख़ास किस्म की थैली होती है, जहाँ मादा जाकर अंडे देती है और फिर बच्चे वहाँ पैदा होते हैं। मेरे रब की कुदरत है, जहाँ देखें मेरे रब की कुदरत बहुत बहुत नुमायाँ तौर पर नज़र आती है। अब हम देखेंगे एंगलर फ़िश को। एंगलर फ़िश एक खौफनाक लेकिन दिलकश मखलूक है जो समंदर की गहराइयों में रहती है, जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती। इस मछली के सर पर एक ख़ास रोशनी वाला एक हिस्सा होता है जिसे बायोलोमिनेसेंस कहते हैं। ये रोशनी छोटे शिकार को अपनी तरफ खींचती है और एंगलर फ़िश मौका पाते ही इन्हें निगल लेती है। मादा एंगलर फ़िश नर से 10 गुना बड़ी होती है, और नर आम तौर पर अपनी पूरी ज़िंदगी मादा के जिस्म से चिपका रहता है। एंगलर फ़िश समंदर के सबसे गहरे हिस्से यानी मरीना ट्रेंच में पाई जाती है। अब हम मिलेंगे 5वीं मछली के साथ, जिसे हम कहते हैं पफ़र फ़िश। पफ़र फ़िश को कुदरत का हिफाजती जादू भी कहा जाता है। ख़तरे के वक्त ये मछली अपने जिस्म को फुला कर एक गोले की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जो शिकारी को खौफज़दा कर देती है। ये मछली दुनिया की दूसरी सबसे जहरीली मखलूक है और इसका जहर इंसानों के लिए मुहलिक हो सकता है। पफ़र फ़िश के जहर को नेट्रोडोटॉक्सिन कहते हैं, जो साइंसदानों के लिए एक मुअम्मा है। इसे टेट्रोडोटॉक्सिन भी कहा जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुछ ममालिक में पफ़र फ़िश को एक नायाब और महंगे खाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि जापान में फोगो फ़िश को।
اب میں آپ کو مچھلیوں کی حیرت انگیز حقائق کے بارے میں بتاؤں گی کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ مچھلیاں جیسے کہ ڈسکس فش اپنے بچوں کو دودھ جیسی رطوبت فراہم کرتی ہے۔ کوئی کارپ دنیا کی سب سے طویل العمر مچھلی ہے جو 200 سال سے زیادہ جی سکتی ہے۔ مچھلیوں کے کان نہیں ہوتے لیکن وہ پانی کے ارتعاش کو محسوس کر کے آوازیں سن سکتی ہیں۔ سب سے عجیب مچھلی گوبی فش ہے جو بغیر کھائے کئی سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اتنی پیاری اللہ کی مخلوق ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمارا ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے، سمندر کو گندگی سے بھرا جا رہا ہے، تو وہاں پہ مچھلیوں کا ہمیں خیال بھی تو رکھنا چاہیے۔ سمندری آلودگی کے اتنے مناظر ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ حیرت انگیز مخلوقات آج خطرے میں ہیں۔ ہر سال تقریباً 8 ملین ٹن پلاسٹک سمندر میں پھینکا جاتا ہے، جس سے مچھلیاں اور دیگر سمندری زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ بے جا شکار کی وجہ سے کئی اقسام ناپید ہونے کے قریب ہیں، جیسے بلو فن ٹونا۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، پلاسٹک کا استعمال کم کریں، ماحول کو صاف رکھیں اور سمندری زندگی کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں۔ مچھلیوں کی یہ حیرت انگیز دنیا ہمیں بتاتی ہے کہ قدرت کے راز کبھی ختم نہیں ہوتے۔ آپ کی پسندیدہ مچھلی کون سی ہے؟ کومنٹس میں بتائیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ یہ تھا آپ کے لیے میرا ایک زبردست سا تحفہ۔ آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔